वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साध संगत जी, जैसे जैसे पूरब के दिन आ रहे हैं नज़दीक, ऐसे ऐसे संगत के अंदर वो चाव बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए। क्योंकि जब तलवंडी में गुरु साहब आने वाले थे, तलवंडी राय भोई की तलवंडी, एक तरफ रावी नदी बहती है, एक तरफ चनाब है। दोनों जैसे चौल कर रही हूँ कि गुरु साहब कब आए। तो यही चाव जो तलवंडी वासियों को था, जो कुदरत को था, जो वनस्पति को था, वो चाव हमें भी होना चाहिए। जैसे जैसे पूरब आए, वो दिन आए जिस दिन गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ, हम भी उस तरह से अंदर से मौल जाएं जैसे तलवंडी को भाग लगे थे। बात चल रही थी प्यारे रबाबी मर्दाना जी की, जो गुरु नानक के मित्र भी रहे हैं, भाई भी रहे हैं, उनके साथीदार रहे हैं, साथ चलने वाले। कल हमने उनकी बात अधूरी छोड़ी थी। गुरु आज कृपा करे कि आज उनके जीवन के कुछ और प्रसंग हो। जैसे कि मर्दाना जी के बारे में हमेशा मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन मैंने कल भी कहा था कि वो महान हस्ती थे। अब अगर उनको प्यास न लगती तो क्या आज हम पंजा से मत्था टेकने जाते? उनको प्यास लगी, वो पहाड़ी पे जो बलि गंधारी पीर कहलाता था अपने आप को, वो बैठा है, नीचे पानी नहीं है, ऊपर उसके पास एक चश्मा, झरना छोटा जो कहते हैं वो है। गुरु साहब ने इसको प्यास लगी, कहा कि ऊपर जा, बलि गंधारी नाम के पास, उसके पास से तू प्यास अपनी बुझा दिया। ये पहाड़ी आप गए हो पंजा साहब, तो पंजा साहब का गुरुद्वारा नीचे है और बहुत ऊंची पहाड़ी है। उस पहाड़ी पे अब तो सीढ़ियां भी लगा दी गई हैं, लेकिन उस समय सीढ़ियां नहीं थी। मर्दाना जी पहाड़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं और बलि गंधारी से कहते हैं कि पीर साहब, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चपाओगे, पिलाओगे? तो कहता है कि तेरा गुरु कौन है, तेरा बीर मुर्शद कौन है? कहा गुरु नानक मेरे मुर्शद हैं। तो अहंकारी कहता है कि तो क्या उसकी समृद्धता नहीं है कि वो तुझे पानी पिलाए? जा उनको क्या पानी पिलाए। अब ये नीचे आते हैं, गुरु साहब से कहते हैं कि महाराज उसने ये सब कहा और मुझे पानी नहीं पिलाया। कहा फिर से जा, फिर से जा, उसको बोल मुझे पानी पिला। फिर से नम्रता से उसको बोल मुझे प्यास लगी है। फिर जाता है, वो कहता है, बलि गंधारी उसको कहता है, एक शर्त पे पानी पिलाऊंगा, अगर तू मुझे अपना पीर मान ले, गुरु नानक को छोड़ के, तो ये सारा चश्मा, ये सारा पानी तेरा। मर्दाना जी बोलते हैं, पीर जी दिल तो मेरे पास एक था, वो तो मैंने गुरु नानक को दे दिया, दूसरा दिल होता तो मैं आपको देता। नीचे आके फिर कहते हैं कि उसने पानी नहीं पिलाया। अब मैं तीसरी बात नहीं जाऊंगा बाबा, मैं तो थक गया हूँ। तब बाबा जी ने एक पत्थर मारा और उसमें से एक चश्मा निकला, झरना फूटा और कहा इसमें से तू जल छक ले। अब जैसे ही यहाँ झरना फूटा, जो ऊपर चश्मा था वो चश्मा सूखता गया। जब उसने देखा कि मेरा चश्मा सूख गया, मेरे यहाँ पे जो जल था ऊपर पहाड़ी के ऊपर वो खत्म हो गया, तो बहुत गुस्से में आया कि इतनी हिम्मत कि मेरे चश्मे को सुखा के सारा पानी नीचे ले लिया। गुस्से में उसने एक बड़ा पत्थर था जो बहुत बड़ी शिला थी, उसको धक्का मारा। धक्का मारा, ऊपर से पत्थर आ रहा है और रबाबी मर्दाना जी देख रहे हैं कि गुरु बाबा बचाओ, मरे।
अब गुरु बाबा ने उस समय कहा धीरज रख, और उसी हाथ से उन्होंने उस पत्थर को रोका। जैसे पत्थर को रोका, वो पत्थर जहाँ गुरु साहब का हाथ था, पंजा था, वो पत्थर मोम बन के वो पंजे का पूरी छाप उस पत्थर पे लग गई। वो पत्थर आज वहीं पे हाजिर है, जिसको हम अब पंजा साहब गुरुद्वारा कहते हैं। और कुदरती बात ऐसी है कि वहाँ से जो चश्मा है वो उसी तरह चल रहा है, क्योंकि बाद में वली गंधारी ने आके गुरु साहब से माफ़ी मांगी थी, बख्शाया था अपने आप को। मैं पंजे की बात कर रही हूँ कि आप कोई बच्चा भी जाए, कोई बड़ा जाए, कोई स्त्री जाए, कोई पुरुष जाए, उस पंजे में हाथ रखेगा, आपको लगेगा जैसे मेरा हाथ बीच में फिट हो गया। ऐसी करामात है। तो ये इनको प्यास लगी, वली गंधारी का उद्धार हुआ। अब इनको भूख लगती है, क्योंकि इंसान है वो, उस समय वो ब्रह्म पुरुष नहीं हुए थे, तो गुरु नानक साहब जी को तो भूख नहीं लगती, लेकिन इनको भूख लगती है। पटना साहब पहुंचे हैं तो कहते महाराज मुझे तो भूख लगी है। कहा एक हीरा दिया, ये जा इसे लेके जा और इसकी कीमत निकलवा के बेचना नहीं, खाली कीमत निकलवाना। या कोई लेता है तो दे भी देना। तो अभी पहले बजाज जी के वहां जाते हैं, वो कहते हैं इसके बदले में तो कपड़े ले ले। किसी सब्जी वाले के पास जाते हैं, वो बोलते हैं सब्जी ले ले। घूमते घूमते ये सालसराय जोहरी के पास पहुंचते। सालसराय जोहरी जब उस नगीने को, उस हीरे को देखते हैं तो उसको सम्मान से पहले कपड़े के ऊपर रखते हैं, उसको मत्था टेकते हैं और उससे कहते हैं कि हे रबाबी महापुरुष, इस हीरे की कीमत मैं नहीं दे सकता, इसकी दर्शन भेंटा मैं 100 रुपये तुझे देता हूँ, क्योंकि इतनी माया मेरे पास है ही नहीं कि इसकी कीमत मैं अदा कर सकूँ। वो 100 रुपये उसकी दर्शन भेंटा दे के अपने नौकर, अपने अधरके को भेजता है कि तू खुद जा और जाके उस पीर के दर्शन कर दिया, और ये 100 रुपये उनके चरणों के अंदर कर दिया कि सिर्फ मैं। और 100 रुपये उस समय 1400-1500 की बात है, उसकी कीमत लाखों की थी। अदर का जाता है, अदर के को ज्ञान होता है, अदर का वापस आता है तो सालसराय जाता है कि तूने क्या देखा, ये बोल नहीं सकता। तो सालसराय के साथ में, अदर के साथ में सालसराय भी वहाँ पहुँचते हैं और सालसराय को कहते हैं गुरु नानक देव जी कि पहले तू अदरके को मत्था टेक, नौकर को। अब अभिमान दूर करना है, और सालसराय ने मत्था टेका, भोजन कराया अपने घर ले जाके, हवेली ले जाके, और अर्ज की कि महाराज थोड़े दिन रहो मेरे पास। गुरु नानक देव जी ने कहा कि सालसराय तेरे यहाँ हम रहेंगे, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सालों रहेंगे अपने पास, लेकिन अभी हमें जाना है। कैसे रहे सालसराय की हवेली के अंदर? जब गुरु महाराज तेग बहादुर साहब इलाहाबाद से निकले, त्रिवेणी से, माता के गर्भ में गोविंद राय थे, तो इनको सालसराय की हवेली में छोड़ा गया और खुद आसाम प्रचार के लिए चले गए। और सालसराय हवेली के अंदर ये गुरु नानक की 10वीं जोत 4.5-5 साल वहाँ रही, वचन पूरे हुए। इनको भूख लगती है तो ये जा रहे हैं, एक चने का खेत आता है। अब मर्दाना जी कहते हैं किसी को पता नहीं चलेगा, थोड़े से चने ले आऊं, जिसको हम झिंझरे कहते हैं, कच्चे चने जो मैं ले आऊं। गुरु साहब कहते हैं मर्दानिया चोरी नहीं, आप बैठ यहाँ पे कीर्तन करते हैं। वहाँ बैठ के कीर्तन जब करते हैं तो वहाँ का राखा एक बालक होता है। वो बालक आता है, देखता है कि कोई महापुरुष कीर्तन कर रहे हैं, वो फटाफट जाके एक चादर लेके आ जाता है कि वहाँ बिछा के चने खुद निकाल के देता है कि महाराज इस समय हाजिर है कि खाइए। चादर बिछा के कहता है कि आप यहाँ रहो, मैं नगर में जाके आपके लिए भोजन लेके आता हूँ। गुरु महाराज के शब्द थे कि 70 तेरा लेप निहारी, 70 कहते हैं जो चादर,
सत्तर तेरा लेप की काली पाओ, तेरा पकवान जो तेरी भावना है ये हमारे लिए पकवान है। फिर बोला नानक सिफती रजिया, नानक तो उस परमात्मा की सिफत करके ही रज जाता है। नानक सिफती रजिया आओ बैठ सुल्तान, उसको सुल्तान कहते बुलाया और कहा आके बैठ कीर्तन सुन। सारी रात वो बालक वहीं बैठ के कीर्तन सुनता रहा, जैसे भोर पड़ी। अभी रात को क्या हुआ, उस नगर का राजा था, उसके अचानक ही उसका देहांत हो गया। जितने वजीर थे उन्होंने फैसला किया कि नगर के जो 3 दरवाजे हैं इनको बंद कर दिया जाए, जो सबसे पहले आके दरवाजा खटखड़ाएगा उसी को इस गद्दी पे बिठा दिया जाएगा। अब जैसे भोर हुई, ये उठ के गया कि अब तो मैं नगर से जाके इनके लिए कुछ लेके आऊं। इसने दरवाजा खटखटाया, ये पहला बंदा था जिसने भोर में पड़े दरवाजा खटखटाया कर इसको ला के गद्दी पे बिठा के इसको सुल्तान बना दिया। यानी कि गुरु महाराज के वचन आओ बैठ सुल्तान, वो सुल्तान बन गए। कैसे भला हुआ इसका? अगर ये रूठ जाता है, सब कहते थे बार बार रूठ जाता है, देखो रूठता वही है और वही रूठता है जहाँ उसे पता होता है कि मुझे मनाने वाला है। बच्चे रूठते हैं ना हमसे, जिद कर लेते हैं, मुझे पापा आप साइकिल नहीं लेके देते, पता है मैं रूठ जाऊंगा, मेरी माँ मुझे मनाएगी, मेरा पिता मुझे मनाएगा और मेरी जिद पूरी करेगी। ये भी रूठते हैं, बार बार रूठते हैं, कह देते हैं बाबा को मैं चला, मैं नहीं रहता, तेरी मेरी नहीं पड़ी। तो ऐसी बालाजी भी साथ में थे और मर्दाना जी रूठ के कहते मैं जा रहा हूँ, और बालाजी कहते बाबा जी जाने तो बार बार रूठता है, बार बार तंग करता है। ये रूठ के चले गए। ये एमपी की बात है, मध्य प्रदेश के अंदर, जब वहाँ पे उदासियां कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। अब ये रूठ के गया तो थोड़ी देर बाद में बाबा जी बोलते हैं चल बाला उसको मना के आए। तो बाबा जी क्यों बार बार उसको बुलाना, जाने दो ना, बहुत रूठता है, एक बार उसको पता चले। बाबा जी कहते नहीं, जिसकी मैं बाँ पकड़ता हूँ उसकी बाँ में छोड़ता नहीं हूँ। कहा भुजा पकड़ेगी लाजा, जिसकी मैं भुजा कहते हैं हाथों को, भुजा पकड़ेगी लाजा, उन मेरा उन संग है काजा, मेरा उसके साथ में फिर से मेरा कारज पड़ेगा, मुझे जरूरत पड़ेगी उसकी। निता प्रति रबाब बजावे, कर कीर्तन मोहे रिझावे, वो रोज नित सुबह शाम रबाब बजाता है और मेरे को रिझा देता है, कीर्तन करके मुझे रिझाता है, मुझे उसके पास उसको मनाने जाना है। अब यहाँ पे मर्दाना जी कौड़े राक्षस के हाथ लग गए। कौड़ा राक्षस, कौड़ा राक्षस कौन था? कौड़ा राक्षस एक श्रापित ब्राह्मण था, राजा जनक। भाई गुरदास जी लिखते हैं राजा जनक के बारे में भी कि भगत बड़ा राजा जनक है, गुरुमुख माया विच उदास। राजा जनक एक बहुत बड़ा भगत है जिसके पास इतनी माया होते हुए भी वो माया से उदास है। सुखदेव भी इसके पास गए थे, उसका भी अहंकार दूर हुआ था जब शिष्य बनने के लिए उनके पिता ने भेजा था। अब राजा जनक के यहाँ पे रोज शाम को ब्राह्मणों को लंगर खिलाया जाता था। खुद राजा जनक अपने हाथों से पिरसते थे। तो इनका जो रसोइया ब्राह्मण था उसकी आदत ऐसी बन गई थी कि वो जो भोजन बनाता था उसको जूठा कर देता है, यानी कि उसको चख लेता था स्वाद के लिए कि कैसा बना। जिस दिन राजा जनक को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा ये कैसी तेरी राक्षस वाली वृत्ति है कि पहले खुद खा लेना। अब राजा जनक को भी उसी समय ये एहसास हुआ कि मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि वो सिद्धि पुरुष थे। मुंह से बोला राक्षस, ब्राह्मण को भी पता था कि राक्षस मुंह से निकला है, तो अब मेरी धुनी राक्षस की है। खौफ पड़ गया कि महाराज आपने बोल तो दिया है, वो तो सत्य हो जाना है, लेकिन मेरा उद्धार कब होगा? तब राजा जनक ने कहा था
कि कलयुग के अंदर निरंकार का रूप जो लेके आएंगे वो तेरा उद्धार करेंगे। अब जरिया कौन बना? भाई मर्दाना जी। ये रूठ के गया, उसने पकड़ लिया, वो गरम कढ़ाई के अंदर उसको तल के, जैसे मनुष्यों को खाता था, इसको खाने वाला था। और गुरु साहब बालाजी के साथ वहाँ पहुँच गए। जैसे ही उसके गुरु साहब के दर्शन किए इसने, और उसी समय गुरु साहब पहुँचे तो जो तपक कढ़ा था वो बुझ गया। और ये एकदम ही इसको एहसास हुआ कि कुछ नया, ये ऐसी नई करामत हुई है कि जलता हुआ कड़ा एकदम ठंडा पड़ गया है। तो फटाफट जाके शीशा लेने गया, क्योंकि इसे जनक ने कहा था कि जब ऐसा कोई आएगा, कुछ तेरा बस, तेरा जादू, तेरी ताकत नहीं चलेगी, उस समय जब तू शीशा देखेगा तो तेरा असली चेहरा तुझको सामने नजर आएगा। ये शीशा देखने गया, इसका जो पूर्व चेहरा था उसको नजर आया। ये फटाफट आके गुरु साहब के चरनी पर, अब इसके रूठने से और राक्षस का उद्धार हुआ। इसी तरह जब डर गया तो आसाम के अंदर नूरशाह जादूगरनी ये डर के उसके पास पहुंचा तो मेमना बना। फिर गुरु साहब की कृपा हुई। 5 मिनट और है मेरे पास। आज ये प्रसंग पूरा करते हैं मर्दाना जी का। ये मर्दाना जी का आखिरी समय। मर्दाना जी एक बार कहते हैं गुरु साहब, क्योंकि गुरु साहब मतलब इतना अपनापन है कि तेरे में और मेरे में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। तो पूछा कैसे? देखो, कहता तू खुद, मैं तेरा डूम, तू खुदा का डूम। मैं तेरे लिए गाता हूँ, तू खुदा के लिए गाता है। मैं जानता हूँ तूने खुदा को देखा है, तूने खुदा को पाया है, तेरा कहया खुदा मानता है। तूने खुदा को पा लिया है और मत्था टेक के कहता है कि तुझको पाके मैंने खुदा को पा लिया। तो गुरु साहब कहते हैं कि मर्दानिया, तेरे कहे के अंदर एक छोटा सा जो तू बोला है कि तेरे में और मेरे में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, मैं आज से कहता हूँ कि तेरे में और मेरे में, तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। जहाँ मेरा वासा वहाँ तेरा वासा। जहाँ लोग संगत मुझे आके मत्था टेकेंगी, वहीं पे तुझे भी मत्था टेकेंगी। अगर कोई संगत इस भावना से कि ये शुद्र है, मर्दाने को मत्था नहीं टेकना, तो मुझे टेका हुआ मत्था भी परवान नहीं होगा। अब ये कोई कान सिंह नाभा कहते हैं कि जब इनका आखिरी समय था तो ये खुरम दरिया जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, वहाँ ये जगह थी। और मनी सिंह जी कहते हैं कि वो करतारपुर रावी नदी के किनारे था। विद्वानों का कहना है कि रावी नदी के किनारे वाली बात ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि करतारपुर में 1534 के अंदर गुरु साहब करतारपुर में ही हाजिर थे। तो ये समा जब आया, ये चलते जा रहे हैं, तो मर्दाना जी कहते हैं कि महाराज थोड़ी थकावट लग रही है, बैठना चाहता हूँ। गुरु साहब ने कहा वो झाड़, वो वृक्ष है, उसके नीचे बैठते हैं। तो वहाँ जाके मर्दाना जी थोड़ा टेका लेके बैठे। फिर थोड़ी देर के बाद में लेट गए। तो गुरु नानक देव जी आते हैं, उसका सिर अपने गोद में लेते हैं। कहते हैं मर्दानिया, जब रबाब की तार ढीली हो जाती थी तो उसको कस लेता था, तार टूट जाती थी तो तार बदल देता था। लेकिन आज ये तेरे जीवन की तार उस करतार के हाथ में है, ये टूटने वाली है और फिर ये जुड़ेगी नहीं। तेरी विदाई है। 75 साल के थे उस टाइम। तो कहा कि तूने सारी जिंदगी मेरे साथ रह के शब्द कीर्तन गाते एक सेवा एक साथ निभाया है। आज तू जा रहा है, तो तेरी कोई आखिरी इच्छा हो तो मुझे बता। तेरे जाने के बाद मैं तुझे तेरा अग्नि संस्कार करूं, क्योंकि ये अब मुसलमान से सिख हो गया था। तेरा अग्नि संस्कार करूं, जल प्रवाह करूं, कि खाक के सुपुर्द करूं,
तो बोल तो को मैं पत्थर की, संगमरमर पत्थर की एक बहुत बड़ी तेरी कब्र बनाऊं, कोई बड़ा सा वो गुंबद बना के जिसको मकबरा कहते हैं वो बनाऊं, बोल तेरे लिए क्या करूं। हंस के बोलता, देखो कितना पहले भागा वाला है, गुरु नानक की गोद मिल रही है उसको, गुरु नानक उसको सहला रहे हैं। कहते हैं वाह बाबा, तूने मुझे शब्द दे के कीर्तन सिखाया, तेरी संगत करके, तेरे साथ करके मैंने वो चीज पाई जो दुनिया में किसी को नहीं मिल सकती, मुझे मिली। तेरे कीर्तन के कारण, इस शब्द के कारण आज मैं इस चमड़े की कब्र में से निकल रहा हूँ, और तू मुझे इस चमड़े की कब्र से निकाल के फिर पत्थर की कब्र में डालना चाहता है। अगर देना ही चाहता है तो जैसे तूने मुझे सारी जिंदगी अपने आप से बिछोड़ा नहीं है, तो यहाँ भी नहीं बिछोड़ना, तो वहाँ भी मैं जाऊँ, वहाँ भी तू मुझे अपने साथ में रखना, बस इतनी कृपा कर दे। मर्दाना जी चले जाते हैं। मर्दाना जी की अंतिम जो विधि है वो गुरु नानक अपने हथी करते हैं। अब रबाब खाली रबाब है, खाली रबाब लेके जब करतारपुर के अंदर, करतारपुर के एक बीच में जो शहर में हुई थी, कोई कहता तलवंडी वापस गए, कोई कहते करतारपुर, तो खबर तलवंडी पहुंची। अब लोग संगत सारी वहाँ पे चादर के ऊपर बैठी हुई है और रबाब पड़ी है, गुरु साहब बैठे हैं। तलवंडी से इनके दो बेटे भाई शहजादा जी, भाई रहजादा जी, ये आते हैं। देखा संगत सारी बैठी है, गुरु साहब बैठे हैं, लेकिन मेरा पिता, मेरा अब्बू कहीं नहीं दिख रहा। आगे पूछा कि महाराज अब्बू कहाँ है? गुरु साहब बोले अब्बू अपने घर चले गए। अपने घर? मैं तो वहीं से आ रहा हूँ, वहाँ तो नहीं आए। कहा ये घर तो सबने छोड़ देना है, सबना सौरे मंजना, सब मुकलावन हाल, सबने चले जाना है। शहजादिया तेरे अब्बू तो उस खुदा के घर चले गए हैं। अब पिता थे, वैराग आया, कहा रोना नहीं। कहा शहजादिया तेरे लिए सरोपा है, हम तुझे सरोपा देना चाहते हैं, तो दीन दुनिया की कोई भी शय मांग, आज तुझे देंगे, तू बोल तुझे क्या चाहिए। अब शहजादे का जवाब सुनो। शहजादा कहता है आपने और मेरे अब्बू ने सारी दुनिया के अंदर ज्ञान बांटा, सबको सोझी दी, सही राह पे लाए आप। हम तलवंडी के जीव तो अनपढ़ अज्ञानी हैं। अरे हमें तो ये भी नहीं पता कि बड़ों से मांगना हो तो कैसे मांगे, मुझे कुछ मांगना नहीं आता। कहा नहीं शहजादिया तेरे पे आज खुशी है मेरी, तेरे पिता को हमने खाली नहीं जाने दिया, तुझे भी खाली नहीं जाने देंगे, तो मांग। कहा पिता को खाली नहीं जाने दिया, पिता को दिया ना आपने कुछ, तो आज अगर त्रुटि हो, आज अगर आप खुश हुए हो, तो बख्शना चाहते हो, तो कृपा करो कि वही चीज मुझे दो जो मेरे अब्बू को दी थी। बड़े खुश हुए गुरु नानक देव जी महाराज। अच्छा वही दो जो तेरे अब्बू को दिए था? हाँ जी बाबा जी वही दो। तो कहा फिर आ ले उठा ये रबाब, बैठ मेरे बाजू में, चल उस खुदा की सिफत करते। वो आके बैठ गया बाजू में, उसने भी रबाब बजाई, और फिर सारी तलवंडी या करतारपुर की जितनी संगत थी, उन्होंने कीर्तन के समुंदर के अंदर, कीर्तन के समुंदर के अंदर ऐसा तीर्थ स्नान किया उस रबाबी को याद करके। इनके बेटों के आगे जो बेटे थे, ऐसी तीसरी पीढ़ी जो कहते हैं ना, जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन्स जिसको हम कहते हैं, उसमें आते हैं सत्ता और बलवंडा। ये रबाबी की प्रथा चलती रही। वहाँ गुरु घरों के अंदर मुसलमान रबाबी ही कीर्तन करते थे, भाई चांद ये सब के नाम आते हैं। तो जो सत्ता और बलवंडा थे, जो गुरु अंगद देव जी से लेके 5वें गुरु तक, जिन्होंने गुरु अर्जन देव जी के दरबार में भी कीर्तन की सेवा की,
और वो भी रुठ गए थे। गुरु साहब ने या आई लता जी ने उनको मना के उनको बख्शाया था। और उनकी जो गुरु नानक या जितने गुरु 5 गुरु हुए थे उनकी सिफत सलाह जो थी वो गुरु ग्रंथ साहिब जी में हाजिर है, जो हम रामकली की वार कहते हैं। भाई सत्ता अते बलवंडा जी, इनकी रामकली की वार की सिफत ये है कि इन्होंने गुरु नानक की निंदा की थी और इनको कोढ़ निकला था, बख्शाए गए। तब गुरु साहब ने कहा था कि आप सिफत के अंदर इसी जुबान से कोई गुण गाओ तो आप बख्शाए जाओगे। तो ऐसा कहा जाता है कि दिन के अंदर एक बार, खास करके संध्या के टाइम, आप सबको भी, हम सबको भी रामकली की वार का पाठ करना चाहिए। बहुत छोटा सा ये पाठ है, ताकि हमसे भी जाने अनजाने में कहीं ना कहीं किसी न किसी उस गुरु नानक के बनाए हुए जीव जंतुओं की निंदा हो जाती है, जाने अनजाने हो जाती है। तो एक बार उसका पाठ करना वो इस तरह है जैसे उन्होंने निंदा करके अपने आप को बख्शाया था, तो हम भी ये पाठ करके अपने किए हुए इस कोई झूठ बोलना की निंदा करने वाले जो कर्म हम कर जाते हैं दिन भर के अंदर, तो गुरु नानक हमको बख्श दें। इतनी सेवा प्रवान करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।